भारत फिर से वर्क फ्रॉम होम की तरफ जा रहा है? क्या पेट्रोल डीजल फिर से महंगे होने वाले हैं? और आखिर पीएम मोदी ने अचानक लोगों से ट्रैवल कम करने और ऑनलाइन मीटिंग्स बढ़ाने की अपील क्यों की? इस समय यही सवाल पूरे इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी सिर्फ वर्क फ्रॉम होम नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स, तेल की बढ़ती कीमतें और भारत की इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। इस तहलका एक्सप्लेनर के जरिए समझते हैं पूरा मामला। सबसे पहले समझते हैं एक्चुअल स्टेटमेंट। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। हाल ही में पीएम मोदी ने लोगों और कंपनीज से अपील की कि जहां पॉसिबल हो वहां वर्क फ्रॉम होम अपनाएं, अननेसेसरी ट्रैवल कम करें, ऑनलाइन मीटिंग्स को बढ़ावा दें और फ्यूल बचाने की कोशिश करें। अब सुनने में यह एक सिंपल एडवाइजरी लग सकती है, लेकिन जैसे ही यह स्टेटमेंट आया, पूरे सोशल मीडिया पर डिस्कशन शुरू हो गया। क्या फिर लॉकडाउन जैसा माहौल आने वाला है? क्या इकोनॉमी प्रेशर में है? क्या ऑयल क्राइसिस आने वाला है? असल में इशू कहीं बड़ा है। असली कारण क्या है? इस पूरी कहानी का कनेक्शन है वेस्ट एशिया टेंशन से। मिडिल ईस्ट में लगातार जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते दिख रहे हैं और प्रॉब्लम यह है कि दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल सप्लाई इसी रीजन से आता है। अब अगर टेंशंस बढ़ते हैं, शिफ्टिंग रूट्स अफेक्ट होते हैं या ऑयल सप्लाई स्लो होती है, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस तेजी से ऊपर जाती जाएंगी। और इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है आपको? भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब दुनिया में ऑयल महंगा, भारत में प्रेशर होना लाजमी है। इसका सीधा असर पड़ता है पेट्रोल प्राइसेस पर, डीजल पर, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर, इन्फ्लेशन पर और अल्टीमेटली आपकी और हमारी जेब पर भी। अब समझते हैं वर्क फ्रॉम होम से क्या फर्क पड़ेगा। अब सवाल आता है, वर्क फ्रॉम होम से ऑयल क्राइसिस कैसे कंट्रोल होगा? सिंपल लॉजिक है, अगर लोग डेली ऑफिस नहीं जाएंगे, ट्रैफिक कम होगा, फ्लाइट्स और बिजनेस ट्रैवल कम होगा, तो फ्यूल कंपनसेशन नेचुरली कम होगा। कोविड के दौरान याद है, आपने देखा होगा रोड्स खाली थी, फ्यूल डिमांड नीचे चली गई थी। सरकार शायद उसी मॉडल का लिमिटेड वर्जन चाहती है, बिना पैनिक क्रिएट किए फ्यूल सेविंग बढ़ाना। अब आते हैं इंटरनेट रिएक्शंस पर। इंटरनेट पर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बढ़ता दिख रहा है। पहला ग्रुप कह रहा है ये स्मार्ट प्रिवेंटिव स्टेप है, क्योंकि अगर पहले से फ्यूल बचाया जाए तो इकोनॉमी पर प्रेशर कम होगा। लेकिन वहीं दूसरा ग्रुप कह रहा है हर जॉब वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकती, और सच भी है, क्योंकि फैक्ट्रीज, रिटेल, डिलीवरी, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटल्स, इन सेक्टर्स में वर्क फ्रॉम होम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और फिर मीम्स तो बनने ही थे। कुछ लोग बोल रहे थे वर्क फ्रॉम होम सुनते ही लैपटॉप खुद चार्ज होने लगा। तो ओवरऑल टॉपिक सीरियस भी है और इंटरनेट के लिए मीम मटेरियल भी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर असर आपकी डेली लाइफ पर क्या हो सकता है इसका? अगर ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ती हैं तो पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, कैब फेयर्स बढ़ सकते हैं, डिलीवरी चार्जेस बढ़ सकते हैं, वेजिटेबल और ग्रोसरीज तक महंगी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर चीज़ में जुड़ी होती है। मतलब ऑयल सिर्फ गाड़ियों का इशू नहीं है, पूरी इकोनॉमी का बैकबोन है। अब बड़ा सवाल, क्या इंडिया फिर से फुल वर्क फ्रॉम होम मोड में जाएगा? शायद नहीं। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यह एक प्रिकॉशनरी अपील ज़्यादा है, ना कि कोई ऑफिशियल पॉलिसी शिफ्ट। ऑफिसेज बंद होने वाले नहीं हैं, लॉकडाउन जैसी कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन सरकार फ्यूल कंजर्वेशन को लेकर अलर्ट मोड में ज़रूर दिख रही है।
तो पूरी कहानी का सार यह है, पीएम मोदी का वर्क फ्रॉम होम वाला स्टेटमेंट सिर्फ वर्क कल्चर की बात नहीं बल्कि ग्लोबल ऑयल टेंशंस और इकोनॉमिक प्रेशर से जुड़ा एक सिग्नल है। अगर इंटरनेशनल सिचुएशन और खराब होती है तो आने वाले महीनों में फ्यूल प्राइसेस बड़ा इशू बन सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या लोग इस अपील को सीरियसली लेते हैं या ये एक टॉपिक सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाता है। आपका ओपिनियन क्या है इस मुद्दे पर? वर्क फ्रॉम होम वापस आना चाहिए कोविड की तरह या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।